मैं उम्मीद करता हूं कि ब्रह्म कुमारी पार्क जो रघुवीर कॉलोनी के अंदर स्थित है वो पार्क बचेगा और जो ज़मीन का टुकड़ा किसी और के नाम पर निगम के द्वारा रजिस्ट्री किया गया था वो रजिस्ट्री कैंसिल होगी और जिनके नाम पर रजिस्ट्री हुई थी उनके साथ भी अन्याय ना हो, उनको निगम जल्दी से जल्दी कहीं और जगह दे। मैं ये निगम से अपील करता हूँ। आप देख रहे हैं ATN न्यूज़। दर्शकों, आज मैं बात करने वाला हूं पुराना वार्ड नंबर 36 और नया वार्ड नंबर 43। पुराना वार्ड नंबर 36 जिसके पार्षद रहे दीपक यादव और अब जो नया वार्ड नंबर 43 बना है इसकी पार्षद है इनकी धर्मपत्नी रश्मि यादव। दीपक यादव ने निगम सदन में सन 2018 में एक आवाज़ उठाई थी कि रघुवीर कॉलोनी के अंदर एक पार्क है और वो पार्क जोहड़ की ज़मीन पर बना हुआ है। उस पार्क के अंदर से निगम ने किसी को एक रजिस्ट्री करके एक टुकड़े की रजिस्ट्री किसी व्यक्ति के नाम पर कर दी है। बताया ये जा रहा है कि उस व्यक्ति को जिसे ये रजिस्ट्री की गई, निगम ने उस व्यक्ति की ज़मीन कहीं और अधिग्रहण की थी और उसके बदले में निगम ने उसे एक ज़मीन का टुकड़ा रघुवीर कॉलोनी का जो पार्क है, ब्रह्म कुमारी पार्क, जहाँ पहले जोहड़ था वहाँ पार्क बन गया, उस पार्क में से वो टुकड़ा दे दिया। दीपक यादव ने सन 2018 में भी आवाज़ उठाई कि भाई पहले ही यहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है और उस पॉपुलेशन के हिसाब से जो पार्क है ब्रह्म कुमारी पार्क ये बहुत छोटा पड़ता है। वो इस कोशिश में है कि और भी पार्क बने इस कॉलोनी के आसपास, पर निगम तो उस पार्क को भी नहीं छोड़ रहा जो पहले से बना हुआ था। अब 11 अगस्त 2025 को भी निगम की मीटिंग में दीपक समेत उनकी धर्मपत्नी ने आवाज़ उठाई। उन्होंने आवाज़ उठाई कि इस पार्क के एक टुकड़े की रजिस्ट्री जो किसी को की गई है उस रजिस्ट्री को कैंसिल किया जाए और पार्क को पार्क की तरह ही रहने दिया जाए, इन लोगों को कहीं और जगह दी जाए। ये बात सदन में उठाई गई 2018 में भी, 2025 में भी। सदन के अंदर ये बात मान भी ली गई कि हाँ इन्हें कहीं और जगह दी जाएगी, किंतु अभी तक कहीं और ना तो पार्टी को ही जगह मिली है और ना ही पार्क को दोबारा से वैसा किया गया जैसा कि वो पहले था, क्योंकि जिस टुकड़े की रजिस्ट्री कर दी गई है उस टुकड़े के चारों तरफ 4 दीवारी लगा दी गई है। आसपास के लोगों की बात करें तो उनका कहना है कि अब ये पार्क का जो ज़मीन का टुकड़ा है, जिस व्यक्ति के नाम पर इसकी रजिस्ट्री हुई है, उसने उस ज़मीन के टुकड़े के चारों ओर 4 दीवारी कर दी है और बाहर एक बोर्ड लगा दिया है कि भाई ये ज़मीन बिकने के लिए उपलब्ध है। तो मैं तो दर्शकों से ये तो नहीं कहूँगा कि भाई आप इस ज़मीन को ना खरीदें। अगर आपको लगता है कि खरीदनी चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। बाकी इस ज़मीन को लेकर निगम के अंदर यह निर्णय ले लिया गया था कि ये ज़मीन दोबारा से पार्क में तब्दील की जाएगी और जिस व्यक्ति के नाम पर इस ज़मीन की रजिस्ट्री की गई है उस व्यक्ति को कहीं और ज़मीन दी जाएगी। तो दीपक यादव की ये जो पहल है पार्क को बचाने की, वो वाकई में काबिल तारीफ है और वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि वार्ड के अंदर जहाँ जहाँ निगम की खाली ज़मीन पड़ी है वहाँ पार्क बनाए जाएं। इसी मुहिम में उन्होंने भूदत्त कॉलोनी के सामने जो एक पुराना जोड़ था उसका फिर भराव कर दिया गया, उसकी 4 दीवारी की भी मांग उठाई थी और यहाँ पर एक कूड़े का खत्ता भी बना हुआ था, उस कूड़े के खत्ते को ख़त्म करवाया गया दीपक यादव के द्वारा और वहाँ पर कुछ पेड़ भी लगाए गए और लोगों के बैठने के लिए बेंचेस का भी इंतजाम किया गया, जो वाकई में उनकी एक अच्छी पहल है।